यूं तो अपने तीसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत युवाओं के प्रति काफी गंभीर नजर आते हैं, खासकर जब मामला शिक्षक भर्ती का हो। किंतु इस बार गेस्ट फैकल्टी के लिए की जा रही विद्यार्थी संबल योजना बेरोजगार युवाओं के लिए संबल कम बल अधिक बनती जा रही है। 93,000 पदों के लिए शुक्रवार शाम तक इस योजना में आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो गई, किंतु आखिरी क्षण तक युवाओं का सिरदर्द कम नहीं हुआ। दर्द का सबसे बड़ा कारण रहा किस विद्यालय में किस विषय के कितने पद हैं। 1 नवंबर को निर्धारित समय से पहले जिला स्तर पर स्कूलों में रिक्त पदों की सूची PDF के रूप में बाहर तो आ गई, किंतु इसके अनुसार जब 2 नवंबर को अभ्यर्थियों ने आवेदन के लिए स्कूलों का रुख किया तो हक्के बक्के रह गए। PDF में दिखाए विषय की सीट के बारे में जानकारी मिली कि उस विषय पर तो आज ही नियुक्ति हो चुकी है। इतना ही नहीं, हमने जब इंग्लिश लेक्चरर के लिए अम्बा माता क्षेत्र में पड़ताल की तो प्राचार्य ने बताया कि वहाँ तो 1 महीने पहले ही नई मैडम आ चुकी है। शहर के कुछ स्कूलों में जब हम दूसरी लिस्ट के रिक्त पदों के अनुसार रुझान देखने गए तो वहां पर भी उन पदों पर किसी की नियुक्ति होना या पद रिक्ति ही नहीं पाई गई। अभ्यर्थियों के लिए बड़ा सरदर्द तो यह रहा कि एक सीट के लिए 150 आवेदन और मेरिट 90% के ऊपर रहने के कयासों के बावजूद सेवानिवृत्त को प्राथमिकता देने के नियम ने सांस में सांस आने ही नहीं दी। मतलब कि अगर मेरिट 90% भी रहती है, लेकिन अगर किसी एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने भी अगर आवेदन कर दिया तो प्राथमिक एवं अनिवार्य रूप से उसका चयन होना तय है। ऐसे में बेरोजगार युवकों की दौड़ धूप सब व्यर्थ जाने के पूरे आसार हैं। मुख्यमंत्री गहलोत यूं तो जननायक माने जाते हैं, पर उनकी यह महत्वाकांक्षी विद्या संबल योजना संबल कम ट्रबल योजना ज़्यादा लग रही है, क्योंकि अगर 19 नवंबर को नियुक्ति होने के महज एक दिन बाद ही उस सीट पर कोई सरकारी टीचर नियुक्त होकर आता है तो वह युवा ज्वाइनिंग के दूसरे दिन ही बेरोजगार हो जाएगा। हमने युवाओं की नब्ज टटोली तो उनकी कुछ मांगे इस तरह की रही। संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन करवाया जाए तथा प्रदेश स्तर पर इस संबंध में आवेदन के बाद मेरिट चयन आदि सूचियों का प्रकाशन विभाग की वेबसाइट पर किया जाए। ऑफलाइन भर्ती प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से रोकी जाए। इसमें विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों प्राचार्यों द्वारा भेदभाव करने का डर बना है, जिसके तहत वे अपने को लेने के लिए अन्य के आवेदन नहीं ले रहे हैं। 31 अक्टूबर को जारी रिक्त पदों की सूची और बाद में संशोधित सूची से जिन विद्यालयों में पहले पद रिक्त थे वहां अब रिक्त नहीं होना संदेह पैदा करता है। भर्ती के बाद कम से कम सत्रांत अर्थात 31 मई या 31 जून तक पद से नहीं हटाने का वादा भी सरकार करे, क्योंकि बड़ी उम्मीद से संविदा कर्मी के रूप में चयनित होने के 3 दिन बाद ही नियमित कर्मचारी की नियुक्ति कर पद भर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में बेरोजगार युवक को निराश होकर 3 दिन में ही घर बैठना पड़ेगा, जो कि उसके साथ सबसे भद्दा मजाक होगा। जिन वर्षों में बीएड के लिए स्नातक में 45% योग्यता निर्धारित की गई, उन वर्षों में बीएड करने वाले को 50 के बजाय 45% योग्यता में भर्ती में लिया जाए। एक्सपर्ट न्यूज़ 79 उदयपुर से मैं ललित मेनारिया। फॉर्म भरते समय आपको किस तरह की दिक्कतें आ रही है? सर देखिए, एक तो यहाँ पे कि मेरिट लिस्ट और ये सूची 2 बार निकालने से कई सारे पदों का हमें आने जाने में दिक्कत आ रही है कि भाई पहले बोला कि ये पद हमारे पास है और अभी जाके पूछ रहे तो बोला यहाँ का नहीं है। तो सबसे बड़ा तो ये इश्यूज़ आ रहा है। देन सेकेंड ये कि यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं दिया जा रहा है कि हम फॉर्म ले रहे और बोल रहे कि हम कॉल करेंगे तो ही आना है, रादर दिन आपको यहाँ पे नहीं आना है, हम कॉल कर देंगे उसका जिसका सिलेक्शन हो रहा है। तो हम कॉल के वेट में हैं और उम्मीद लगाए बैठे कि हम होगा सिलेक्शन, नहीं तो ये सारा स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि अब क्या करेंगे। ऑफलाइन भर्ती प्रक्रिया पे आपको किसी प्रकार का संदेह है? जी सर, पूरा संदेह है कि इसमें ऐसा हो सकता है कि भाई भतीजाबाद हो सकता है, जिसका प्रेफरेंस चल रही है, जिसका अच्छा कॉन्टेक्ट है टीचिंग स्टाफ से तो उनका हमें ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा प्रायोरिटी उनको दी जाएगी और जो आउटसाइड के कैंडिडेट हैं उनको साथ ऐसा होने की संभावना हम थोड़ा ऐसे जता रहे हैं। आपने इस स्कूल में कोई आवेदन जमा कराया है? जी सर, हम यहाँ पे उदयपुर में 4-5 स्कूल में करा के आए, लेकिन सब जगह ऐसा ही हुआ और कहीं भी हमें रसीद नहीं मिली कि आपका फॉर्म जमा हुआ है। सर, विद्या संबल योजना के 3 दिन से आवेदन चल रहे हैं, आवेदकों को किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है? नहीं, यहाँ पर कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है। उनको जितना हो सकता है हमारे से कोऑपरेशन मिल रहा है और साथ ही उनको सारी जितनी गाइडलाइंस हम उपलब्ध करा सकते हैं वो उनको उपलब्ध करा रहे हैं। अभी 31 दिसंबर को एक लिस्ट जारी हुई थी वैकेंट पद की, उसके बाद 2 दिन बाद एक लिस्ट और आई, दोनों में लगभग 100 पेजेस का डिफरेंस है। और उसके बाद उन दोनों में जो कॉमन नाम है उन स्कूलों में पहुंचने के बाद मना कर रहे हैं कि ये पद यहाँ खाली नहीं है। नहीं, ये एक्चुअली ये हुआ है कि कल जब हमारे यहाँ पर फाइनली लिस्ट आई, सेकेंड ग्रेड की भी आई, फर्स्ट ग्रेड की भी आई, प्रिंसिपल्स की भी आई और सारे जितने भी और रिलेटेड लिस्टें थी, ट्रांसफ़र लिस्टें, तो उसमें से जिन जिन ने भी ज्वाइन किया उनके ज्वाइनिंग के बाद जो सूचना हमारे पास लेटेस्ट जो उपलब्ध हुई उसी के अकॉर्डिंग तो हमने फॉर्म्स लिए हैं। अभी आप फर्स्ट ग्रेड में किस विषय के पद हैं यहाँ?
यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड में तो एक एग्रीकल्चर का पोस्ट खाली है और एक दूसरा ये वाली चित्रकला वाली खाली है। लेबर असिस्टेंट लेबर असिस्टेंट की एक पोस्ट खाली है। थर्ड ग्रेड में थर्ड ग्रेड में कोई पोस्ट खाली नहीं है। सेकंड ग्रेड में कोई पोस्ट खाली नहीं है। कुछ विद्यार्थियों का और उर्दू की खाली है सेकंड ग्रेड। कुछ अभ्यर्थियों का मानना है कि जैसे 2 लिस्ट की वजह से जो कंफ्यूजन हुआ है, उनका मानना है कि स्कूल प्रशासन हमसे कुछ छुपा रहा है और हमारे आवेदन नहीं, स्कूल को इसमें कोई छिपाने वाली कोई बात नहीं है। पारदर्शिता पूर्णतया बढ़ती जा रही है। जितनी पोस्टें वैकेंट है उतनी ही पोस्टों के लिए उनका एप्लीकेबल मांगा जा रहा है। सर, अभी राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थी मित्र योजना या गेस्ट फैकल्टी में जो विद्या संबल योजना चल रही है, उसके रिगार्डिंग आपके पास आवेदन आ रहे हैं। इससे रिगार्डिंग आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सर, अभी जो आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं लोग, वो उन्होंने वैकेंसी के अनुसार जो देख के आए हैं, उसमें हमारे यहाँ पहले से ही जो पद रिक्त थे वो अभी भर गए हैं ट्रांसफ़र से, और उसमें हमारे को एक बार जवाब देना पड़ रहा है उनको कि भाई रिक्त पद नहीं है। अभी बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो 31 अक्टूबर को उदयपुर ज़िले की लिस्ट निकली और उसके एक दिन बाद या 2 तारीख को एक लिस्ट और निकली, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन जो कॉमन नाम दोनों स्कूलों में है उनमें आपके स्कूल का भी नाम है, लेकिन आपके यहाँ पर पूछने में बताया जा रहा है कि मेरे पास उन विषयों की, जैसे फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश लेक्चरर की आपको बता रहे वो पोस्ट है नहीं, जबकि दोनों लिस्ट में नाम है। ये किस तरह का कन्फ्यूज़न है? सर, हमारे यहाँ 2 नवंबर से पहले अंग्रेजी व्याख्याता का पद रिक्त था और 2 नवंबर को इस पद पर अंग्रेजी व्याख्याता ट्रांसफ़र से पधार गए हैं, ये पद भर गया है, तो उससे पहले रिक्त था, इसलिए ये कंफ्यूज हो रहा है सर। इस कन्फ्यूज़न की वजह से बेरोजगार युवाओं में एक संशय पैदा हुआ है कि विद्यालय के स्टाफ अपने स्तर पर किसी अपने लोगों को भर्ती करना चाहते हैं, इसलिए हमारे आवेदन नहीं ले रहे। इस पर क्या कहना है आपका? सर, वास्तव में उनका सोचना सही है कि वो सोच सकते हैं कि भाई ये पद ये जानबूझकर रोक रहे हैं, अपने किसी मिलने वाले को हो सकता है लगा रहे हो, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है सर। राज्य सरकार ने ट्रांसफ़र से ये पद भर दिया है। यहाँ हमारे यहाँ ट्रांसफ़र से आ गए हैं, अनीता मेहता करके मैडम ने ज्वाइन कर लिया 2 तारीख को, तो अब वास्तव में ये पद यहाँ खाली नहीं है आज की तारीख में।